राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। युक्ति, जैसे नदी में तैरने की युक्ति है, जिसको वो युक्ति पकड़ में आ जाती वो कूद जाता, पार भी हो जाता। उसमें छोटे बड़े का भी नहीं है, अमीर गरीब का भी नहीं है, 8वीं पास फेल का भी नहीं है। जिसको तैरना आएगा वो कोई मार्कशीट देख के थोड़ी कोई कि 8वीं पास है कि नहीं है, उसमें संबंध ही नहीं है। ऐसा बहुत सागर में भी है कि बिना पढ़े लिखे पार हो गए, वो के डिग्री धरा गए, वो अभिमान आ गया उनको डिग्री का। इसलिए गुरु की शरण में तो श्रद्धा निष्ठा भाव से जो गुरु शरण में जाए तो बिगड़ी जन्म अनेक की पल में ही बन जाए। पल में बन जाए, युक्ति है वो तो। पकड़, जैसे मोबाइल चालू करना, अब उनमें लॉक लगे, अब जिनको खोलते नहीं आए दबाए जा बोले, वो जिसको युक्ति मालूम है इधर दबाए और इधर यो खुल गए। अरे गजब हो गई, युक्ति है बस। जो कल बताया नहीं, 9 द्वार खुल्लम खुल्ला और 10वें को है ताला, और हाथ पकड़कर गुरु बतावे तो खुला ब्रह्म का ताला। भाई ताला लगा हुआ है तो कितनी भी ताकत लगा लो खुले, वो ताला के तो चाबी लिया यार, अभी खुल जाऊंगा, ताकत का काम ही नहीं है। जो लगाए और घुमाया खुल गया। नहीं तो बोली में लटक जाओ तो नहीं खुले। गुरु की आवश्यकता इसलिए था। राम कृष्ण से कौन बड़ा रे, तीनहु तो गुरु की। अरे 3 लोक के जो धनी सो गुरु आगे अधीन। श्री रामचंद्र जी भी आए तो गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। सब जानते हुए भी गुरु की शरण में गए। अल्पकाल, विचार करो सर, अल्पकाल विद्या सो गई। कोई भी विद्या पढ़ने में समय तो लगता है, पर समर्थ गुरु मिल जाए तो झटपट समर्थ, और नहीं तो फिर अब धीरे धीरे तो करना ही कर ही रहे हम सब। जैसे श्री कृष्ण और बलराम जी ने गुरु के सानिध्य में खूब सेवा करी। जंगलों से लकड़ियां का गट्ठा ले लेकर आए, कपड़े धोए, खूब सेवा करी। 64 प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली। 64। राजनीति का भी, धर्म नीति का भी ज्ञान सीखा। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान भी सीखा। और ये आप हम सबको भी आना चाहिए। देखो, सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना पड़ेगा। राम जी भी आए, मर्यादा में रहे, लेकिन जब देखा कि रावण ऐसे नहीं मानेगा रे, अब तो निपटा नहीं पड़ेगा। हमें भी ऐसा बनना पड़ेगा। आत्मबल भी बढ़ाना है और शारीरिक बल भी बढ़ाना है। इसलिए सवेरे सवेरे योग कक्षा में करें योग, रहें निरोग। बाहर की भी ताकत बढ़ाई है। अगर शरीर कमजोर है, हथियार धर लो, लाठी रख लो हाथ में,
लाठी की मदद लो। शास्त्र और शस्त्र घर में होना चाहिए। किन किन के घर में लकड़ी है? नहीं है तो लिया नाम है, जिनके आए वहां तो ठीक है। और कमरे में धरो। कभी चोर भर ही गया खिड़की में से तो पड़ोस में लेने जाओगे कि दीजिए जरा, तत्काल वहीं हाजिर। हथियार भी रखो। ज्यादा भोले बन के भगवान सब सामान लेगा, भगवान भी एक देगा ऊपर से। कि कथा में सुनाया था ना, जब हनुमान जी के पास घोटा है, इनको क्या जरूरत हनुमान जी को, तो उन्हें धरा है साथ में कि कभी जरूरत पड़ी, कोई ऐसा है नहीं समझेगा तो दे। शिव जी के पास त्रिशूल है, मां दुर्गा के पास तलवार है, त्रिशूल है, ढाल है, राम जी के पास धनुष बाण है। अब इनकी पूजा करो तो देखो सही, ये इतना भजन ले ले क्यों घूमता होगा ये? तो इनको डर काहेगा आखिर? ये तो यूं ही नजर घुमा दे तो सल्टा दे ये तो, पर फिर भी इनने रखा है, क्योंकि समय कब कैसा आ जावे सब। इसलिए माता बहनों, भाई लोग, इशारा समझते हुए संगठित रहना है। श्री कृष्ण जी ने गुरु के सानिध्य में रह करके सारी शिक्षा को पाया। वो सब सीखा जो हर इंसान को जरूरी है। ज्ञान का स्तर बढ़ाते रहो, जितना नॉलेज बढ़ेगा ठीक है। सवेरे अपनी चर्चा हो रही थी योग कक्षा में। मैं योग कक्षा में इसलिए 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा आपकी सेवा में हाजिर हो जाता हूं, भाई दिन में कोई कथा में नहीं आ पाए, नौकरी है, धंधा है, स्कूल है, बीमार है, कोई कारण है, तो सवेरे सवेरे 1 घंटा तो आ जाए। नहीं तो कई गांव में पूरी कथा ही हो जाए और वो आए ही नहीं भैया। और कोई पूछे कि तुम्हारे गांव में भागवत जी, हाँ हुई तो थी पर मैं नहीं गए भैया, टेम ही नहीं मिली। तो सवेरे सवेरे 6 से 7 1 घंटा योग कक्षा। तो सवेरे क्या चर्चा हो रही थी? ज्ञान का स्तर बढ़ाओ, सब तरह का नॉलेज होना चाहिए। बाजार में सामान क्या भाव, खरीदारी करना भी माता बहनों को, भाइयों को, बच्चों को भी सिखाओ। बैंक में काम पड़ गया, कैसे फार्म भरना, तारीख कहाँ लिखना, कि कोई सूझ ही नहीं पड़ रही, तारीख कहाँ लिखना, खाता नंबर कहाँ लिखना है, ये नॉलेज बढ़ाओ। ज्यादा भोले बन के मत, ये हमारे घर में ये सब कर ले, हाँ पर कभी बारात चले गए तो, 4 दिन नहीं आया तो, और आपको कोई काम आ गया अचानक। इसलिए सब सीखो, नॉलेज रखो, खेती का भी नॉलेज रखो, भोजन बनाने का, खेती का, दुकान का, व्यापार का, जो जो अपना काम है शास्त्र सम्मत, उन कर्मों को बराबर सीखो, ध्यान दो। जिसको जितना ज्ञान है वो वहीं सीमित हो गया, बस बढ़िया काम चल रहा था। कोई मास्टर बना हुआ है तो उसने कभी हेड मास्टर बनने का विचार ही नहीं किया कि मैं आगे का फार्म भरूं और पढ़ाई करूं, आगे की कोई योजना बनाऊं। वो मास्टर बन के 50-60 साल में घर आ गए। और कोई हेड मास्टर बन गए, कोई आगे और उन्नति करी, उन्हें बड़े साहब बन गए। तो मेहनत करी, उसने पढ़ाई करी। मेहनत करो, ज्ञान का स्तर भी बढ़ाओ, बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा दो। खेती का काम भी आना चाहिए उसको, गाय दूध लगाना भी आना चाहिए, भैंस लगाना आना। किस किस को आता है भैंस लगाते? आप समझ तो रहे होंगे कहां से लिया है रे, कथा करे कि क्या सुना है। यही जरूरी है कि ऐसे पढ़े लिखे काम नहीं कर रहे, निकम्मे हो। घर के लोग परेशान, वो 12वीं पास हो गए, दुकान पे नहीं बैठता, ये छोटी दुकान में नहीं बैठता, तो कौन बैठेगा भाई? तो बैठ, इस दुकान को बड़ी दुकान बना, 10 नौकर तेरे पास रख ले, इतनी बड़ी दुकान बना ले। एक ऑफिसर बन के, मैनेजर बन के रहने के बजाय मालिक बन के 10 लोगों को काम दो, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसी मेहनत करो।
मैं किसी के हाथ नीचे काम करूं, नहीं, मेरे हाथ नीचे 10 काम करें, मैं 10 को रोजगार दूंगा। इसलिए बच्चों को मनोबल बढ़ाइए, हिम्मत दीजिए उनको, उनके अंदर बहुत प्रतिभाएं छुपी रहती है सब।